इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुनें। वीर अर्जुन को सामने देखकर आश्चर्यचकित था, पर कुछ तो था जिसे देखकर सानू को ना जैसे जाने ऐसा महसूस होने लगा जैसे दाल में कुछ काला है। और तभी अचानक ही वीर ने आगे बढ़कर अर्जुन को गले से लगा लिया। सानू जहाँ आश्चर्यचकित थी तो मीरा को अब जाकर कहीं सुकून का सा एहसास हुआ। वीर, तुम यहाँ कैसे? और मीरा और सानवी तुम्हारे साथ? ये दोनों तो शॉपिंग के लिए गई थी ना? वीर ने अब जब अर्जुन से यह पूछा तो उन तीनों की नज़रें आपस में टकरा गईं। सानू धीरे से, शॉपिंग के लिए थोड़े ना, हम तो डेट पर गए थे। वीर इस वक्त अर्जुन से बात करने में व्यस्त था, इसलिए उसे सानू की आवाज़ तो सुनाई नहीं पड़ी, पर मीरा ने इस बात को ज़रूर सुन लिया था। और अब वह घूर कर सानू को देखने लगी तो सानू ने अपने कंधे उचकाते हुए मीरा के पास आकर कहा, तेरे भैया को बता दूं क्या? यह सुनकर एक पल को मानो मीरा सन्न से रह गई, पर फिर उसने सानू से कहा, बता दो, पर इससे पहले ये भी बताना कि इन सब में तुम्हारा भी प्लान था। यह सुनकर सानवी मीरा को आंखें बड़ी करते हुए देखने लगी कि मीरा ने आगे कहा, प्यारी भाभी जी, साथ में ये भी बता दीजिएगा कि आज घाट पर आपने क्या मांगा। यह सुनकर तो सानू के जैसे होश ही उड़ गए और उसे याद आने लगा वह पल जब घाट पर उसके दिल की बात निकल गई थी कि अगली बार वह घाट वीर के साथ आए और वीर हमेशा उसके नखरे उठाते हुए उसे यूं ही प्यार करते रहे। सब जानते थे कि वीर और सानू की आपस में कभी नहीं बनती। दोनों एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे रहते हैं। जहां मस्ती मजाक और वक्त बीतने के साथ साथ वीर के दिल में सानवी के लिए फीलिंग्स आने लगी, तो वहीं सानवी के दिल में क्या है किसी को नहीं पता। कभी कभी वह बेवजह वीर के लिए परेशान होने लगती, तो कभी जब वह उसकी नज़रों के सामने होता तो उसे परेशान कर देती। कभी वह उसके साथ दोस्तों सा व्यवहार करती, उससे किसी भी चीज़ की जिद करने लगती, तो कभी कभी मैच्योर सा व्यवहार करती, उसका ख्याल रखती। कभी कभी कोई और लड़की वीर के क्लोज आने की कोशिश करने लगती, उसे डांट फटकार कर भगा देती, तो कभी खुद ही उसे इग्नोर कर देती। एक बार तो वीर ने उसे प्रपोज भी कर दिया था और यह सब होते देख सानवी शॉक्ड सी रह गई थी और उसके मुंह से इतना ही निकला था, वह अभी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है। आई होप वह उसे समझे। वीर जितना अपनी फैमिली के करीब था, इतना ही उसके दिल के करीब सानवी भी थी। वह सानवी से निस्वार्थ भाव से प्यार करता था। कितनी आसानी से वीर ने इस प्रपोजल वाली बात को फ्रैंक कह दिया था और जवाब में सानवी ने एक मुक्का वीर के मुंह पर जड़ दिया था। सानवी जब कभी परेशान होती तो वह वक्त बेवक्त वीर से सलाह लेने लगती। कभी वह परेशानी में अपने नाखूनों को चबाने लगती, तो कभी वीर को परेशान करके रख देती। वह अक्सर उससे पूछा करता, वीर, ये रिश्ता क्या कहलाता है? सानवी मजाकिये लहजे में, ये तो स्टार प्लस वालों से पूछना पड़ेगा। सानवी ने कभी नहीं कहा कि वह वीर से प्यार करती है, पर न जाने क्यों मीरा का कभार मजाक मजाक में उसे भाभी कह जाना उसे एक खूबसूरत से एहसास से गुदगुदाने लगता। वीर अपने कदम बढ़ाते हुए अर्जुन के पास जाने लगा और अचानक वीर ने अर्जुन को गले से लगा लिया। आखिर अर्जुन सूरज राणावत का पोता जो था और मीरा और वीर के दादाजी विजय राजवंशी के बहुत ही करीबी दोस्त थे। फ्लैशबैक। एक बार बहुत पहले विजय राजवंशी अपनी पत्नी शकुंतला जी, जो देहरादून की वादियों में सैर कराने ले गए थे। उस वक्त शकुंतला जी प्रेग्नेंट थी। विजय राजवंशी ने ऐसी हालत में शकुंतला जी को कितना कहा था वे उसे कभी बाद में घुमाने ले जाएंगे, पर शकुंतला जी तो जैसे अपने ज़िद पर अड़ चुकी थी
और आखिरकार विजय राजवंशी की एक ना चली और वे उन्हें इन खूबसूरत वादियों में ले आए। शकुंतला जी यहाँ आकर सच में बहुत थी। उनकी खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी, जिसे देखकर विजय राजवंशी को भी अंदरूनी खुशी हुई। पर एक दिन अचानक ही शकुंतला जी जो प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी, उन्हें बेचैनी सा एहसास हो रहा था और उनका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। विजय राजवंशी को समझ ही नहीं आ रहा था वे क्या करें। 2 दिन पहले ही देहरादून के जिस इलाके में वे रुके थे, उससे कुछ ही दूर पर भयंकर हिमस्खलन हुई थी और हॉस्पिटल तक जाने के पूरे रास्ते ब्लॉक हो चुके थे। विजय राजवंशी पूरी तरह से हताश हो चुके थे और इस हालत में जिन्होंने उनकी हेल्प की वो और कोई नहीं बल्कि सूरज राणावत और उनकी पत्नी रूपा देवी थी। रूपा देवी ने कुछ औरतों को इकट्ठा किया और उनकी हेल्प से ही अभिमान राजवंशी वीर के पिताजी का जन्म हुआ। जीवन भर विजय राजवंशी उनका एहसान मानते रहे और दोनों परिवारों में एक आत्मीय सा बंधन बन गया। आज के भाग दौड़ भरे जमाने में वक्त न मिलने के कारण उनकी आपस में उतनी मुलाकात नहीं हो पाती, पर हाँ अक्सर पर्व त्योहार और शुभ अशुभ मौक़ों पर दोनों फैमिली की मुलाकात होती रहती। वर्तमान वीर अर्जुन से बहुत दिनों बाद मिलकर बहुत खुश था। उसने उसे पूछा, वीर बड़े व्यस्त चल रहे हो? अर्जुन, ऐसी कोई बात नहीं है वीर। वीर, अच्छा। अर्जुन मीरा की ओर देखकर, कभी घर भी आया करो आप लोग, दादाजी को अच्छा लगेगा। वीर, हाँ आएंगे ना। वीर और अर्जुन बातों में लगे हुए थे। इस बीच अर्जुन कभी नज़रें चुराकर एक नज़र मीरा को देख लेता, तो जब कभी मीरा अर्जुन की इस हरकत को देखती तो अपनी आंखें बरबस ही बड़ी कर देती। इधर सान्वी का तो अलग ही चल रहा था। वह गाल पर हाथ रखकर सोचे जा रही थी। सान्वी, एक ये रोमियो और जूलियट है ना, जाने क्या इशारेबाजी चल रही है लापरवाही से वीर की ओर देखकर, और एक ये, इसको तो देखकर लग रहा है जैसे यह अर्जुन की ओर देखकर इससे कुंभ के मेले में बिछड़ा हो और आज के दिन बरसों बाद इससे मिला हो। ओफो। जब उससे रहा नहीं गया तो वह वीर के पास जाकर बोली, सान्वी, वीर यहीं घर बसाना है या घर भी चलना है? वीर ने एक नज़र सान्वी को देखा तो उसे एहसास हुआ रात के 10:30 बज रहे हैं और वह न जाने कब से ऐसे ही खड़ा बातें कर रहा है। वीर सान्वी की ओर देखकर उसे परेशान करने के लिए, आज कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, आज यहीं रहते हैं ना? सान्वी आंखें दिखाते हुए, अच्छा यहीं रहना है। मीरा का हाथ पकड़कर, चल मीरा हम दोनों चलते हैं। अर्जुन सान्वी को परेशान करने के उद्देश्य से, वीर ये कौन है? वीर, लिफ्ट तो तुमने दिया, तो तुम बताओ कौन है? अर्जुन ये सुनते ही सकपका गया, पर उसने बात को संभालते हुए कहा, अर्जुन मैं तो इधर से गुजर रहा था और लिफ्ट भी बस मीरा को दी थी। सानू की ओर देखकर, पता नहीं ये कौन है? यह सुनकर सानू का पारा चढ़ गया और उसने आंखें तरेरते हुए उन सबको घूरते हुए कहा, सानू मैं भूत हूँ, अब भाड़ में जाओ सब। यह कहते हुए सानू अकेले ही आगे बढ़ने लगी, पर मीरा किसी तरह से उसे समझाते हुए अर्जुन के जीप में लेकर आई। जीप में इस वक्त अर्जुन ड्राइविंग सीट पर, मीरा उसके बगल में और सानू पीछे बैठी हुई थी। अर्जुन बीच बीच में साइड मिरर से सानू को निहारने लगता तो सानू मुंह फुलाए बैठी हुई थी। इधर मीरा की नज़र उन दोनों पर जाती और वो मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगती। चांदनी रात थी, चांद बहुत खूबसूरत लग रहा था। वीर की नज़रें सानू पर चली जाती, पर तभी उसने देखा सानू तो पीछे सीट पर सो रही है। यह देखकर उसने अचानक ही ब्रेक मारी। गाड़ी एक झटके में रुक गई। मीरा जहां अचंभित होकर वीर को देखने लगी तो वहीं सानू भी अचानक ही नींद से जाग पड़ी और अंगड़ाई लेते हुए कहा, सानू अपनी आंखें मसलते हुए, हम घर पहुंच गए क्या? वीर गुस्से पर एक हक जताते हुए,
नहीं, पर अब आगे बैठोगी। पीछे बैठकर गिर गई तो मुझे ही कहेगी सानू की नकल करते हुए मुझे गिरा दिया। सानवी, ए मीरा, अपने भाई को समझा, वरना इसकी जान ही ले लूँगी। मीरा अपने माथे पर सर मारते हुए। इन दोनों की तू मैं फिर से शुरू हो गई। वीर के बहुत कहने पर भी सानवी आगे आने को तैयार ही नहीं थी। वीर उतरा और मीरा को पीछे जाने का कह सानू को बाहों में उठाते हुए आगे सीट पर ले आया। सानू सीट बेल्ट बांधते हुए। बड़े आए। वीर, बड़े छोटे का तो पता नहीं, पर अब शांति से बैठूं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ, ठोक दूंगा, समझी। मीरा का मुंह जहाँ खुला का खुला रह गया तो वहीं सानू खा जाने वाली नज़रों से वीर को देखने लगी। सानू, अगर मैंने भी तुम्हारे खाने में चूहे मारने वाली दवाई नहीं डाली ना, तो मेरा नाम भी सानवी शर्मा नहीं, समझे। एसीपी वीर राजवंशी। घर थोड़ी दूर पर था। सानू का सर वीर के कंधे पर था। वीर की नज़रें सानवी पर और म्यूजिक सिस्टम पर गाना चल रहा था। आखिर कुछ देर बाद मीरा, सानवी और अर्जुन घर पहुंच चुके थे। मीरा उतरी और वह आगे आकर सानवी को जगाने की कोशिश करने लगी, पर सानवी को देखकर लग नहीं रहा था वह जागेगी भी। वह तो जैसे गहरी नींद में जा चुकी थी। मीरा बहुत देर तक खड़ी रही और उसे जगाती रही, पर उस पर तो जैसे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। इधर वीर दूसरी साइड करके किसी से फ़ोन में बातें कर रहा था, और अब तक उसका बात भी हो ही चुका था। अब वह सामने की ओर मुड़ा और मीरा से कहा, वीर, तेरी दोस्त आज जागेगी भी या यूं ही रात भर यहीं पड़ी रहेगी। यह सुनकर एक पल के लिए तो मीरा वीर को देखती रही और सानवी को जगाने का प्रयास करती रही। आखिर मीरा को एक शरारत सूझी और वह टेढ़ी मुस्कुराहट लिए वीर से बोली, भैया। मीरा जब भी इतने प्यार से बोलती थी, अक्सर वीर को उस पर शक होने लगता कि आखिर अब ये अपनी कौन सी बात मनवाने वाली है। वीर असमंजस में, बोलो। मीरा, देखिए ना, मेरी दोस्त तो उठ नहीं रही है, तो प्लीज़ आप इसे उठाकर कमरे तक ले जाएंगे। वीर हक्का बक्का होकर, उठाकर? पर कैसे? मीरा शरारती अंदाज में, बाहों में। वीर एकदम से, मैं इस मोटी को नहीं उठाने वाला। ऐसे भी ये मुझसे तो क्या, किसी से भी नहीं उठेगी। मीरा अपना फ़ोन निकाल कर वीर को एक पिक दिखाती हुई, तो फिर ये क्या है? वीर एकदम से उस पिक को देखकर हक्का बक्का सा रह गया। यह उस समय की पिक थी जब वीर बाहों में उठाकर सानू को आगे लेकर आया था। मीरा, मम्मी को दिखाऊं क्या? वीर, अपने भाई को ब्लैकमेल करेगी? मीरा, जी बिल्कुल। अब यह तो सानू को लेकर ऊपर मेरे कमरे में आओ, या मैं ये फ़ोटो सीधे मम्मी के पास। वीर सानवी की ओर जाते हुए, देख लूँगा तुझे तो। मीरा, जी भाई, शौक से देख लेना, पर अभी के लिए तो सानवी को लेकर कमरे में आई है। यह कहकर मीरा अंदर की ओर जाने लगी कि एक पल पीछे मुड़कर वीर से बोली, मीरा, भैया, भाभी को उठाकर मेरे ही कमरे में लाना है, अपने नहीं, समझे। वीर बेचारगी सी शक्ल बनाते हुए, तू भाग पहले यहाँ से। मीरा, क्या कहा आपने? दिखाऊं मम्मी को पिक? वीर, अरे नहीं मेरी माँ, तू जा, मैं लेकर आता हूँ ना। मीरा इतराती हुई अंदर चली गई। इधर वीर सानवी को उठाकर अंदर की ओर जाने लगा। वीर, कितनी भारी है ये मम्मी, मैं तो मर गया। सानवी अचानक ही, इतनी भी नहीं हो समझे, तभी तो बड़े आराम से उठाया, अब भुगतो। वीर के कदम अचानक ही रुक गए और वह एकटक सानवी को देखने लगा। वीर, मतलब तुम जाग रही थी? सानवी, जी बिल्कुल। वीर, तुम दोनों सहेलियां मेरा जीना हराम कर दो। सानवी लापरवाही से, वो तो करेंगे ही। वीर, हैं? सानवी, ज़्यादा हैं हाँ मत कीजिए, रूम चलिए, मुझे सोना है। वीर, कितनी बेशरम हो यार, कैसी बातें कर रही हो, रूम चलने की। सानवी वीर के छाती पर मुक्का मारते हुए, ज़्यादा सपने मत देखिए, शांति से मुझे छोड़कर
चले जाइए, समझे। सानवी के यह कहते ही वीर के कदम एक पल को ठहर से गए और वह सानवी की आंखों में झांकते हुए बोल उठा, वीर, आज बोला तो बोला, पर आज के बाद कभी भी छोड़ने की बात मत करना, समझी, वरना। वीर सानवी की आंखों में डूबते हुए। सानवी भी वीर के गले में अपने हाथों के घेरे को डालते हुए प्यार से बोल उठी, सानवी, वरना। वीर सानू को छेड़ते हुए, गटर में छोड़ आऊँगा, समझी सानवी। मतलब ये क्या था, हद है ना कुछ भी। वीर जानता था सानवी एक बार शुरू हो जाए तो उसे चुप कराना किसी के भी बस की बात नहीं, इसलिए वह चुपचाप उसे कमरे तक ले आया और मीरा को गुड नाइट कहते हुए जाना लगा। मीरा, भाई सानवी को भी बोल दो। वीर, इसे कहने की क्या ज़रूरत, ये तो सो चुकी ना, वैसे भी ये आज घर में पहरा देगी। यह सुनकर सानवी वीर को एक तकिया फेंकते हुए चिल्ला उठी, सानवी, भाड़ में जाओ। वीर तिरछी मुस्कुराहट से, लोकेशन क्या है। सानवी, मेरी जूती। वीर, पहन लूँ क्या। सानवी मीरा से, मीरा भाई। वीर, ओके बाबा, शांति से सो, दोनों जन गुड नाइट। यह कहकर वीर चला गया। मीरा थकी होने के कारण जहाँ सो गई तो वहीं सानवी भी सोने की कोशिश करने लगी, पर सानवी की आदत थी, एक बार नींद टूटने के बाद उसे दोबारा इतनी जल्दी नींद नहीं आती, इसलिए वह गाल पर हाथ रखकर मीरा को देखने लगी, जो अब तक सो भी चुकी थी। मुंबई, यह 22 जनवरी की रात थी। एहसास एक क्लब में था। असल में उस बूढ़े वॉचमैन ने उससे यह कहकर भेजा था कि उसकी बेटी की दोस्त किसी गलत संगत में पड़ गई है और वह कुछ ऐसे लोगों की संगत में पड़ गई है जो छोटी उम्र में ड्रग्स की लत लगवा रहे हैं। उसकी बेटी इस वजह से बहुत परेशान रहती है और उसकी बेटी को परेशानी में देख वह और उसकी पत्नी परेशानी में रहते हैं। अगर एहसास किसी तरह से उसकी बेटी की दोस्त को कन्विंस कर पाए तो उनकी बेटी की परेशानी खत्म और इस तरह से वे भी परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। एहसास क्लब में खड़ा हर जगह को बहुत ही अच्छे से देख रहा था कि उसे कुछ अजीब एहसास हुआ। क्लब आज पूरी तरह से खाली था और तभी अचानक से ही अजीब आवाज़ आनी शुरू हो गई। कुछ लोग उसकी ओर बढ़ रहे थे। थोड़ा बहुत अंधेरा होने के कारण उसके पैरों की आवाज़ तो सुनाई दी, लेकिन अभी तक कोई दिखा नहीं। उसे एक डर भी सताने लगा। वॉचमैन ने उसे बताया कि इस क्लब में रात के वक्त नशेड़ियों का जमवाड़ा भी हो जाता है। एहसास खुद से, आने दो सालों को, आज तो देखा जाएगा आखिर ये लोग हैं कौन जो ऐसे घिनौने काम कर रहे हैं। इस तरह तो एहसास उन लोगों से निपटने की तैयारी में था, तो वहीं वह डर भी रहा था। न जाने वे कितने लोग होंगे, क्या वह अकेला उनका सामना कर पाएगा। एहसास की तरफ आने वाले कदमों के शोर बढ़ते जा रहे थे। वह सोच नहीं पा रहा था वह क्या करे। तभी उसे वहाँ एक रॉड सा दिखा और उसने उसे अपने हाथों में लिया। अब वह उनका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वे सब जैसे ही वहाँ आए उनकी नज़र इधर उधर गई, पर उन्हें कोई न दिखा। अब वे इत्मीनान से वहीं बैठ गया। अब उनमें से किसी ने कहा, बॉस, आज ये क्लब खाली लग रहा है, तेरे को क्या है। उसके बगल में बैठे किसी और ने कहा तो उसने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए कहा, तेरे को पूछा है क्या, तू काहे जवाब दे रहा है। अब वे दोनों लड़ने के मूड में आ ही रहे थे कि तभी एक शख्स जिसके बाल अस्त व्यस्त थे और जिसका चेहरा काफ़ी भयानक सा लग रहा था, वह बोल उठा, तुम दोनों चुप करो और बताओ माल लाए हो कि नहीं। अब उन दोनों ने अपने दांत खिसियाते हुए उसे देखा और तभी किसी तीसरे आदमी ने खुद कुछ सफ़ेद सा पाउडर टाइप का कुछ निकाला। यह देख उस भयानक से दिखने वाले आदमी के होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्द से
उस तीसरे आदमी से उसे लिया और फिर सब मिलकर उस चीज़ को लेने लगे। उन लोगों को देख ऐसा लग रहा था जैसे न जाने उन्हें कौन सी परम सुख मिल रहा हो। जल्द ही वे सब नशे के आगोश में पहुंच गए। इधर एहसास अपने फ़ोन से उन सब की रिकॉर्डिंग कर रहा था। असल में पहले तो उसने सोचा था कि वह उनसे निपटेगा, फिर बाद में उसने सोचा कौन इन सब के लफड़े में पड़े, इससे अच्छा तो पुलिस करेगी जो भी वह करेगी। इधर वे सब आदमी नशे के गहराई में पहुंच चुके थे, पर तभी उन्हें पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। यह देख वे चौकन्ने से हो गए, पर इससे पहले कि वे सब यहाँ से भाग पाते कि पुलिस ने उन सबको धर दबोचा। वे नशे की गिरफ्त में इस तरह पहुंच चुके थे कि उनके कदम तक उनका साथ नहीं दे रहे थे। पुलिस उन सबको गाड़ी में बैठा कर ले जा ही रही थी कि तभी एहसास सामने आ गया। अब एसीपी ने उसे पीठ पर शाबाशी देते हुए कहा, पुलिस को न जाने कब से इस गिरोह की तलाश थी जो शहर के लोगों में नशे की लत लगवा रही थी। पुलिस की मदद करने के लिए शुक्रिया। एहसास बदले में बस मुस्कुरा दिया और कहा, मुझे खुशी है मैं किसी के काम तो आया। यह कहकर वह जाने को हुआ कि तभी उसकी नज़र गाड़ी पर पड़ गई और उसने देखा उन सबका बॉस उसे देख तिरछी मुस्कुरा रहा था। तभी उसकी नज़र उस आदमी के चेहरे पर गई और उसे देख वह कुछ सोचने लगा। उसे लगने लगा जैसे उसने उस आदमी को कहीं देखा है, ऐसा ही कुछ चेहरे पर कट। पर इससे पहले कि वह कुछ भी सोच पाता, उसके कंधे पर किसी ने अपने हाथ रख दिए। अब वह अचानक ही पीछे मुड़ा कि अपने दोस्त विशाल और मनु को देख वह चौंक सा गया। ऋषिकेश 12 बजने से में कुछ ही मिनट बाकी थे। अभी अभी तो काफ़ी मशक्क़त के बाद सानू को नींद आई थी कि तभी मीरा एक झटके में उठकर बैठ गई और सानू को ज़ोर से हिलाते हुए कहा, मीरा यार सानू उठना। सानू नींद में ही है। क्या हुआ, तेरे भाई वीर की बारात में जाना है क्या? मीरा, हाँ। सानू हड़बड़ी में उठकर उसकी तरफ देखते हुए, क्या? अब मीरा अपनी बात छोड़कर सानू को आश्चर्य से देखने लगी कि सानू ने बातों को संभालते हुए कहा, क्या हुआ, ये बात तू आधी रात में नींद खराब किए जा रही हो? हम बता रहे हैं, हमें हमारी नींद बहुत प्यारी है, समझी? मीरा, पता है मुझे। सानू, तो बता ना, बातों को जलेबी की तरह काहे घुमाए जा रही है? मीरा को सानू की बातों में अक्सर लखनवी लहजे का आभास होता। उसे इतना तो पता था सानू के परिवार के कुछ सदस्य यूपी में भी रहते हैं। मीरा, यार आज एहसास का बर्थडे है, काश मैं मिल पाती उससे, पर कोई ना देखा तो नहीं है। कौन है, पर सेलिब्रेशन तो करेंगे। सानू, हैं पर कैसे? अब मीरा जल्दी से किचन की ओर भाग गई और फिर एक पेस्ट्री का टुकड़ा लाते हुए कहा, ऐसे। सानू, बता रहे हैं, तू ना पूरी बावली हो जा उस एहसास के पीछे। मुझे तो डाउट भी होता है उसका नाम एहसास होगा ही नहीं। ये भी कोई नाम है, एहसास? 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था। अभी अपनी ये चपड़ बंद कर और केक काटो ना प्लीज़। मीरा सानू को रिक्वेस्ट करते हुए बोली तो सानू भी लापरवाही से बोल उठी, ओके फाइन। एक्साइट 12 बजे जहाँ ऋषिकेश में सानवी और मीरा ने केक काटे, तो वहीं मुंबई में एक फ्लैट में विशाल, मनु और एहसास ज़मीन में ही सोए पड़े थे। असल में एहसास कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में है और वह पार्ट टाइम रेडियो जॉकी का काम करता है। उसे पता है कि उसके आवाज़ के दीवाने बहुत हैं जो रियल एहसास को जानना चाहते हैं कि वह है कौन, उसकी असली पहचान क्या है। पर उसे तलाश है किसी ऐसे की जो उसके लुक से नहीं, उसके रूह से प्यार करें। विशाल और मनु टुन होकर सो चुके हैं। एहसास नशे में तो है,
पर इतने गहरे में भी नहीं। वह उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। ठंडी हवाएं रूह को कँपा दे रही थी, पर वह अपने दोनों हाथों को बांधे खड़ा था। वह एकटक आसमान को निहारने लगा और कहा, क्या सच में कभी मेरे बर्थडे इतना स्पेशल होगा जितना किसी का होता है? क्या विशाल और मनु की ओर देखते हुए, इन दो नमूनों के अलावा कोई और होगा जो मेरे बर्थडे के लिए एक्साइटेड होगा? क्या कोई रियल एहसास को समझने चाहेगा? वह इन्हीं विचारों में गुम था कि तभी मनु की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे ब्रो। यह सुनकर एहसास उसके पास आया और उससे कहा, शांति से सो जाओ। एक तरफ मीरा, जो ना एहसास को जानती है, ना ही उसके दिल में उसके लिए कोई प्यार भरा फीलिंग है, फिर भी वह उसके बर्थडे के लिए इतनी एक्साइटेड है। तो वही एहसास जिसे तलाश है किसी की जो उसके एहसासों को समझे। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।